जय हिंद। आज हम लोग परमाणु की संरचना टॉपिक को देखते हैं। परमाणु सिद्धांत। पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह जानकारी भारत में कनाड ने दिया, जबकि व्यापक रूप से यह जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी। इन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। इन्होंने एटम शब्द दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन इत्यादि में तोड़ दिया गया। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु के मूल कण, वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है, मूल कण कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है, किंतु नाभिक मूल कण नहीं है। मूल कण दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी मूल कण, अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण यह परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। इनकी संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अस्थायी कण यह अनिवार्य रूप से परमाणु में उपस्थित नहीं रहते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन इत्यादि। प्रतिकण जब दो स्वभाव में विपरीत कण आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इसे ही प्रतिकण कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 100 से भी अधिक है। जैसे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। नाभिक के द्रव्यमान को मापकर परमाणु द्रव्यमान को नापा जा सकता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के भार का इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि वह उच्च गति से गतिशील रहता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है क्योंकि यह नाभिक के बाहर रहता है। न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन आते हैं। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉन में नापते हैं। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होते हैं। परमाणु त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से 1,00,000 गुना अधिक होती है। परमाणु मॉडल वह मॉडल जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया गया हो, उसे परमाणु मॉडल कहते हैं। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था, अतः इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी कहते हैं। इनके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है, जबकि
इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को अल्फा परिकिरणन मॉडल भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था और निम्नलिखित जानकारियाँ दी थी। अधिकांश अल्फा किरण सोने की चादर को पार कर गई, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित होकर निकल गई, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक होता है।